कि हमारे समाज में शादियां तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद कभी कभी संबंध किसी के 7 दिन चलते हैं, किसी के 7 महीने चलते हैं और किसी के 2-3 साल चलते हैं, और फिर संबंध टूट जाते हैं। और फिर दोनों लड़के और लड़की यही बात कहते हैं कि हमको तो तलाक चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये वातावरण क्या है? ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है या कोई और कारण है, और इसको किस तरह रोका जा सकता है? कृपया समाधान करें। पाश्चात्य संस्कृति ही इसमें मूल कारण है। हमारी संस्कृति जो थी वो बच्चे और बच्चे के अधीन नहीं थी, माता पिता के अधीन थी। माता पिता ही बच्चे की जिंदगी को तय करते थे, माता ही जिंदगी के निर्णायक होते थे, माता पिता ही सोचते थे कि इसको किस रूप में आगे बढ़ाना है। लेकिन आज वो सब पाश्चात्य संस्कृति ने सबसे बड़ी 2 चीज़ें हमारे देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन के आएंगे। एक और तो सबसे पहला अंग्रेजों ने जो दिया को एजुकेशन। हमारे देश के कभी भी आज तक, आप सबको मालूम होगा, रामचंद्र जी की कहानी पढ़ी, गुरुकुल में पढ़े, लेकिन आज तक किसी गुरुकुल में रामचंद्र के साथ कोई बच्चियां नहीं पढ़ी। वो तो पवित्र आत्माएं थी। रामचंद्र जी ने जिंदगी पढ़ी पूरी 16 साल तक पढ़ाई की, लेकिन उस आश्रम में कोई बच्चियां नहीं थी, योगिनियां नहीं थी जहां पर रामचंद्र जी पढ़े थे। बच्चियों ने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा हो। वैष्णव दर्शन में भी जब विदेही को दूसरी बार वनवास भेजा गया, उस समय वाल्मीकि के आश्रम में बच्चियों का आश्रम था, वहां कोई पुरुष नहीं थे। पूरा आश्रम के अंदर आप देखिए यदि पुरुष होते तो सीता वहां शरण नहीं लेने वाली थी। जनक नंदिनी ने शरण ली कहां? वाल्मीकि आश्रम में। मैंने सोचा वाल्मीकि आश्रम में क्यों शरण ली? क्योंकि वाल्मीकि के आश्रम में कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई वहां पर अध्ययन करने वाला नहीं था, मात्र बालिकाएं थी। तो कुछ ऐसे महान संत हुआ करते थे, जो साध्वियां हुआ करती थी, वे बालिकाओं के लिए अध्ययन कराते थे। और जो कुछ वो होते थे जो पुरुषों को अलग, यानी चौथे काल में जहां इतनी पवित्रता थी तब भी एजुकेशन अलग अलग थी। जैन दर्शन में ब्राह्मी और सुंदरी को ऋषभदेव ने अपने भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया, भाइयों को अलग पढ़ाई का स्थान बनाया और बहनों को अलग बनाया। ये हमारे आदर्श पुरुषों के जो सोच थे, इसको सबसे पहले अंग्रेजों ने मिटाया। अंग्रेजों की एक ही नीति थी। 18वीं शताब्दी में मैकेले ने अपने वहां यही कहा था, भारत देश को जीतना है तो वहां की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। वहां के संस्कार, और सबसे बड़ा संस्कार है मातृशक्ति, नारी जाति, इनके धर्म को भ्रष्ट कर दो। दूसरी नीति उन्होंने कहा कि इनके खान पान में बदलाव कर दो, और इस प्रकार का खान पान इनका हो जाए कि ये अपने आप अपनी उस शक्ति, क्योंकि भारत देश के पास शस्त्र की शक्ति नहीं है, अणुबम की शक्ति नहीं है। भारत देश के पास जो कुछ भी शक्ति रही सदा से अध्यात्म की, धर्म की और चारित्र निष्ठता की। इसको भ्रष्ट करो जैसे बने तैसे। 18वीं शताब्दी की घोषणा थी जब वो भारत घूम के गया कि भारत को पूर्णतः कैसे हमेशा के लिए गुलाम बनाया जाए, और उन्होंने वही नीति अपनाई, और उसमें एक एजुकेशन थी। हम बड़े लोगों को नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, और छोटे बच्चों से को एजुकेशन अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने को एजुकेशन शुरू की, और को एजुकेशन का अभिशाप आज सारे देश को, नारी जाति को, मातृ जाति को कलंकित कर रहा है। दूसरा उन्होंने होड़ दिया, नारा दिया, पुरुष और स्त्री बराबर है। स्त्री को पुरुष की बराबरी की दौड़ में खड़े कर दिया, दौड़ो। स्त्री की उपेक्षा हो रही, नारी जाति को जगाया। उन्होंने कहा तुम पुरुष की बराबरी पे क्यों नहीं, दौड़ो पुरुष के साथ, हम किसी से कम नहीं। महानुभाव, नारी जब पुरुष की बराबरी करेगी तो नारी को खतरा है। नारी की एक मर्यादा होती है। मैं नारी के उत्थान का विरोधी नहीं हूं, मैं नारी की शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं विरोधी हूं कि नारी पुरुष की बराबरी ना करे। पुरुष पुरुष होता है, नारी नारी होती है। कुदरत ने ही तुम्हें नारी बनाया। नारी जब भी पुरुष से आगे निकलने का भाव करेगी, जब भी पुरुष के बाहर, हमारे यहां आपके लिए सबसे बड़ा कहा जाता है घर वाली, यानी घर की मालकिन, घर की स्वामिनी। घर के बाहर जैसे नारी का कदम रखेगी, और वो भी नौकरी के रूप में, वो भी एजुकेटेड होकर के, उसकी जिंदगी बहुत खतरे में पड़ेगी।
परिवार के साथ वो सम्मेलन, जहां मियाँ बीवी दोनों नौकर होंगे, वे कभी एक दूसरे को सहन नहीं करेंगे, उनके बच्चे कभी भी अच्छे नहीं निकल सकते क्योंकि दोनों नौकर में होते हैं। तो आज जो नारी जाति पढ़ लिख करके हर चीज में पुरुष की बराबरी कर रही है, होड़ कर रही है, यही उसके पतन का कारण है। क्योंकि नारी का जो रूप है वो तो सदा से रहा, कौन छोड़ा है? जिस समय रामचंद्र जी थे उस समय विदेही जैसी महासती नारी नहीं बच पाई, उसको भी उठा के ले गए दुष्ट लोग। तो ये तो कलयुग है, और कलयुग में तो नारी जाति को अपनी सुरक्षा बहुत करना ही पड़ेगी। और आज घरेलू संबंध जो बिगड़ रहे हैं उसका मूल कारण यही है। यदि इन संबंधों को बना के रखना है तो माँ बाप को चेतना होगा, नारी को मनुष्य की बराबर, पुरुष की बराबरी नहीं, और उनको एजुकेशन के लिए कोई एजुकेशन नहीं, सरकार से मांग करो, विद्यालय अलग अलग होना चाहिए, ये अंग्रेजों की कूटनीति खत्म होना चाहिए। आज भी आप कॉन्वेंट में जाके देखना, इसका मैं कोई भी चीज़ मनगढ़ंत नहीं बोलता हूँ, किसी कॉन्वेंट में जाना आप मोहबाल जी, भगवती लाल, तो वहाँ जाके आप देखना, वो चला करके बच्चों को, एक बच्चा और एक बच्ची को चला करके बैठाल दे। अपनी सभा में देखो, अपने स्थान पर देखो, महिलाओं का स्थान अलग होता है, पुरुषों का अलग। वहाँ पढ़ाने के लिए एक टेबल पे इधर बच्चा बैठेगा, बीच में बच्ची बैठेगी, फिर बच्चे बैठेगा। ये अंग्रेजों की नीति है कि भारत की नारी जाति की पवित्रता नष्ट हो जाएगी, भारत अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस दुर्नीति से कोई पकड़ नहीं पा रहा है, और ये दुर्नीति उनकी है, हमें सावधान होना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करें और अभी देखें। जय जिनेंद्र।